నానమ్మా ఈ ప్రపంచంలో నీకు అన్నీ మర్చిపోయే రోగం ఉన్నా ఈ ఇల్లు ఒక మైసభ. గంగమ్మ మన టైం స్టార్ట్ అయింది. లవ్ యూ. He knows. He took him into his trance. దాన్ని టార్గెట్ చేస్తాడు. నీ కాలు కదలాలంటే అయితే ఏంద్రి ఇప్పుడు Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्योर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक ज़बरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि
फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर, कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिक से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर, कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी
कि जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को
क्रिटिसाइज़ किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है,
लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है, सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबिल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है, सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबिल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने
रोल में दिखेंगे अमू अभिरामी। समुद्री कहानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग एक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैचिंग से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमू अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी दराज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमू अभिरामी। समुद्री कहानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग एक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैचिंग से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमू अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग
208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबिल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमू अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग एक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमू अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है, जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबिल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमू अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग एक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमू अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है, जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का
बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिक से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमु अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है, जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री
कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी दराज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ।
अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमू अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमू अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमू अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमू अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर
राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमु अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी।
समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग एक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैचिंग से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी दराज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग एक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैचिंग से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ।
अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि निधि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, निधि कुमार, जरीना वहाब और अमु अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने संभाला है। एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि निधि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, निधि कुमार, जरीना वहाब और अमु अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पलानी ने संभाला है। एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर
राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमु अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी।
समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ।
अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की ज़िंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की ज़िंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर
राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्टिस से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री
कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैचिंग से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी दराज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैचिंग से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ।
अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि निधि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, निधि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि निधि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, निधि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर
राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमु अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमु अभिरामी। समुद्री
कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी दराज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। जरीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्म भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म दराज साहब के बारे में। दराज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। दराज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 to 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ।
हम बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमो अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार दराज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म द राज साहब के बारे में। द राज साहब को मारुति ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को टी.जी. विशा प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, रीना वहाब और अमो अभिरामी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने लापता दादाजी की तलाश में एक पुरानी और रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि हवेली में खतरनाक और शैतानी ताकत का साया मौजूद है। इसके बाद शुरू होता है हॉरर कॉमेडी और फैंटेसी का बड़ा एक रोमांचक सफ़र। फिल्म का म्यूजिक थमान सी ने कंपोज किया है। सिनेमेटोग्राफी कार्तिक पालानी ने संभाला है और एडिटिंग कोतागिरी वेंकटेश्वर
राव ने की है। फिल्म का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए बताया गया है, जो इस तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म में से एक बनाता है। द राज साहब की प्रोजेक्ट जनवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जबकि शूटिंग अक्टूबर 2022 में ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म 9 जनवरी 2026 को संस्कृत के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिसाइज से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई लोगों ने स्क्रीन प्ले और लंबी रन टाइम को क्रिटिसाइज किया। फिल्म की लेंथ लगभग 183 मिनट्स थी, जो कुछ व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा लगी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। करीब 400 टू 450 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 208.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस फेल्यूर साबित हुआ। अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। इस कहानी के सेंटर में है रामबेल स्टार प्रभास, जो इस फिल्म में डबल धमाका करने वाले। एक तरफ वो नजर आएंगे राजू यानी द राज साहब के रोल में, और दूसरी तरफ एक स्पेशल कीमो में जोकर के रूप में। फिल्म में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त भी है, जो पेका मेदला कनाकारुच राजू के दादाजी का पावरफुल किरदार निभा रहे हैं। राजू की जिंदगी में एंट्री होती है खूबसूरत बॉसी की, जिसका रोल निधि अग्रवाल ने निभाया है। मालविका मोहनन फिल्म में भैरवी के रूप में नजर आएंगी, जबकि रिद्धि कुमार अनीता के कैरेक्टर प्ले कर रही है। रीना वहाब बनी है गंगा देवी यानी गंगा अम्मा, जो राजू की दादी और कनका राजू की पत्नी है। यंग गंगा अम्मा ने रोल में दिखेंगे अमू अभिरामी। समुद्री कानी फिल्म में गंगा राजू के रोल निभा रही है, जो भैरवी के ग्रैंडफादर हैं। बोमन ईरानी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डॉक्टर पद्मा भूषण के रूप में नजर आएंगी। एक जबरदस्त कास्ट मैस्ट्री से भरी कहानी और प्रभास का डबल अवतार द राज साहब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनने वाली है।